प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, मैं ये वीडियो जो आज का है, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो सच में बाइबल के एक डिलीजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो न केवल परमेश्वर के वर्ड को एक फॉर्मेलिटी में पढ़ते हैं, बट वो सच में कुछ सीखना चाहते हैं। जब से मैं प्रभु में आया हूँ और जब से मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की है, बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस किए हैं कि ब्रदर, बाइबल का प्रॉपर वे क्या है पढ़ने का। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो क्यों ना हम इसके ऊपर एक बेसिक टीचिंग दें, जिससे हम जान पाएँ कि हम परमेश्वर के वर्ड को किस तरह पढ़ें और समझें। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, जो भी लोग भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर की तरह बनना चाहते हैं, जैसे इफिसियों 5 में लिखा है, हे प्रभु में प्रिय लोगों, प्रिय बालकों, परमेश्वर की तरह बनो। बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सारी बातें एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट करती है कि तुम्हें यीशु की तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए ही हमने जूम मीटिंग स्टार्ट की है। हम हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं जूम पे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। और इन 2 हफ्तों में टोटल 6 एपिसोड होते हैं। और अगर कोई भी इन 6 एपिसोड्स में 4 एपिसोड्स के नोट्स, जो कुछ हम सिखा रहे हैं, वो लिखकर अगर हमें भेजते हैं, तो हम उन्हें डिसाइपलशिप, चेलों की एक विशेष सभा में लेते हैं। और उसके बाद हम उन्हें मेंटरशिप में लेते हैं, जहाँ पर उन्हें और भी मसीह की डील डॉल कि यीशु मसीह कैसे हैं, हम उनके बारे में उनको सिखाते हैं। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप ज़रूर जूम पर आइए। जूम मीटिंग की लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आइए, जितने भी लोगों के अंदर ये सवाल है कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, मैं आज उन्हें कुछ समझाना चाहता हूँ जो मुझे प्रभु ने समझाया है। मैं सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड खोल रहा हूँ, और ये आपके स्क्रीन पर है, यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 35। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 35वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आप जानते हैं, हम विदाउट खाना, विदाउट रोटी हम जिंदगी नहीं जी सकते। हमें एवरी सिंगल डे रोटी की ज़रूरत है, कम से कम 2 बार। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जीसस ने अपने आप को एक ब्रेड की तरह प्रेजेंट किया। ये उस भीड़ से कहा गया जो जीसस को फिशेस के लिए ढूंढ रही थी। यीशु ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया था, खाना खिलाया था, और यह पब्लिक अब यीशु के पीछे आ गई। तब जीसस ने उन्हें समझाया कि एक्चुअली ब्रेड मैं हूँ। यीशु उनको समझा रहा था कि जैसे तुम्हें प्रतिदिन रोटी की ज़रूरत है, वैसे ही तुम्हें प्रतिदिन मेरे वचन की ज़रूरत है। जिन लोगों ने बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ा है, वो कभी अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, लेकिन जब उन्होंने इसे रोटी की तरह पढ़ा है, वे तृप्त हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके लिए ये सिर्फ एक किताब है, आपने बैप्टिज्म ले लिया है, आप विश्वास करते हैं और आप अपने फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं, रोज़ एक चैप्टर पढ़ के, 1 साल में बाइबल कंप्लीट करके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कुछ खास नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि जैसे मुझे रोटी की ज़रूरत है, वैसे ही मुझे वचन की ज़रूरत है, अगर मैं ऐसे नहीं खाऊंगा तो मैं स्पिरिचुअली डेड हो जाऊंगा और अपने परमेश्वर के साथ उस लिविंग कनेक्शन में नहीं आ पाऊंगा। जिस दिन आपने बाइबल को इस तरह समझा, उस दिन से पवित्र आत्मा आपको इस बाइबल में से एवरी सिंगल डे फीड करेगा। आइए, मैं आज आपको टोटल 5 बातें बताना चाहता हूं जो मैंने आज यहाँ पर एक नोटबुक में लिखी हैं,
कि क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे हम बाइबल को समझ सकते हैं। पहली चीज, जब भी आप प्रभु के वचन को, बाइबल को, कलाम मुकद्दस को खोलते हैं, स्टार्ट विथ प्रेयर। विदाउट प्रेयर इसे मत खोलिए। जब भी आप इसे खोलते हैं, पहले एक छोटी सी प्रेयर। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं नहीं ये कह रहा हूं कि आपको कोई लंबी प्रेयर करने की नीड है। जस्ट अ स्मॉल प्रे। पवित्र आत्मा, आपने इसे लिखा है और मैं जानता हूं इस समय आप मेरे अंदर रहते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं पवित्र आत्मा, जब मैं इसे पढ़ूं तो आप मुझे अंदर से समझाइए कि ऐसा क्यों लिखा है, कब लिखा है, कैसे लिखा है और किन हालातों में लिखा है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, रीड बाइबल विथ प्रेयर। स्टार्ट बाइबल विथ प्रेयर। जब भी आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रेयर कीजिए। स्मॉल प्रे, चाहे आप मन में करें, चाहे आप मुंह से करें, लेकिन विदाउट प्रेयर बाइबल मत खोलिए। परमेश्वर से मदद मांगिए सबसे पहले कि प्रभु, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता है कि पतरस ने एलिया और मूसा को कैसे पहचाना। मुझे नहीं पता है प्रभु, ये पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक कैसे फटा। मुझे नहीं पता है प्रभु कि ये अन्य भाषा जो बोल रहे थे, इतने सारे लोग वहां खड़े थे और हर एक को अपनी लैंग्वेज सुनाई दे रही थी, ये कैसा है। आप जानते हो, सबसे पहले आप प्रभु से प्रार्थना करें वचन को पढ़ने से पहले कि वो आपको वचन समझाए। ये पहली चीज। सेकंड थिंग, बाइबल को कभी बीच बीच में से नहीं पढ़ते, उसे हमेशा कॉन्टेक्स्ट से पढ़ते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं। कई बार वो बोर हो जाते हैं, कहते हैं अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी पढ़ लिया 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 है, और वो बाइबल को बीच बीच में से निकाल के पढ़ लेते हैं। मैं आपके सामने एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी बाइबल है। मेरे बाइबल में एक रिबन है जो इस समय मैंने अपने हाथ में पकड़ी है। आप जानते हो ये रिबन क्यों है? ताकि इसे मैं जहाँ पूरा कर रहा हूँ उसे मैं वहाँ पर रख दूँ और मैं अगले दिन वहीं से पढ़ूँ। बहुत बार हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि बाइबल को बीच बीच में से पढ़ना एक नुकसानदायक चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारे लोग कार, बंगले, गाड़ी के लिए इस तरह प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके वचन में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु मुझे कार चाहिए पर पैसे नहीं है, ये मुझसे नहीं हो सकता लेकिन ये आपसे हो सकता है। आप जानते हैं हुआ क्या था एक्चुअली? एक रिच आदमी को यीशु ने कहा मेरे पीछे आ, धनवान को, और वो चला गया अपने रास्तों पे। तब यीशु ने कहा ऊंट का सुई के नाके में से निकलना आसान है, लेकिन धनवान का खुदावन की बादशाहत में, प्रभु के राज्य में आना कठिन है। तब पतरस ने कहा प्रभु किसका उद्धार होगा? तब यीशु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब ये वर्ड किसी के उद्धार के बारे में कहा गया था, लेकिन आज ये वर्ड कहाँ यूज हो रहा है? ये प्रॉब्लम है उन लोगों की जो बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं, वो उसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते कि ये वर्ड किस प्लेस पे लिखा गया है। कभी भी बाइबल को चिट्स की तरह यूज़ मत कीजिए। प्रभु मैं देखता हूँ जो वचन मेरे लिए निकला जो वचन निकला वो मेरा होगा। जी नहीं। पहली चीज़, बाइबल प्रेयर से पढ़ी जाती है। सेकंड थिंग, बाइबल कभी बीच बीच में से नहीं लेकिन हमेशा लाइन से पढ़ी जाती है, चैप्टर बाय चैप्टर बाय चैप्टर, इस तरह। तीसरी बात, हमेशा जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो भागिए मत, एक साल में बाइबल कंप्लीट करनी है, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि आपको जस्ट अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अगर कल मिस हो गया 2 चैप्टर तो आज पूरा कर लेंगे हम। ये तो चैप्टर्स पूरे पढ़ने हुए। इतना कभी कभी कुछ लोग फास्ट पढ़ लेते हैं। दूसरे दिन जब उसने भीड़ देखी जो झील के पार खड़ी थी, और देखो यहाँ एक छोड़कर कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए। तब उन नावें तिब्रियास की उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने, आप कुछ समझ पा रहे? बहुत लोग पढ़ते हैं, इतना घाई में पढ़ लेते हैं, जस्ट एक चैप्टर पढ़ना है,
याद रखिए, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स खो सकते हो अगर आप बाइबल को बहुत फास्ट पढ़ रहे हो तो। आराम से पढ़िए। मैंने क्या कहा, ये रोटी है। जब आप उसे पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो आप रोटी को चबाते हैं। और आप जानते हैं जब हम खाना खाते हैं, हम उसे चबाते हैं, वो खाना अंदर जाता है, जूसेस बनाता है, और जूसेस के थ्रू, जूसेस जो है वो हमारे पूरे मसल्स में ताकत देती हैं जिससे बॉडी चल पाती है। सिर्फ पढ़िए मत, उसे आराम से पढ़िए। रीड स्लोली, आराम आराम से पढ़िए। भले एक चैप्टर एक दिन में पढ़िए, लेकिन स्लोली पढ़िए ताकि आप समझ पाए क्या हुआ था, कौन सी बात यीशु ने कही, कौन सी बात उन दिनों में लोग कह रहे थे। सबसे पहले प्रेयर करें। सेकंड थिंग, बीच में से मत पढ़ें। तीसरी बात, स्लोली पढ़ें। अब चौथी बात, कभी भी बाइबल दूसरों के लिए मत पढ़िए। अगर आप एक हस्बैंड हैं और आप बाइबल को पढ़ रहे हैं और आपको वहाँ पर वर्ड मिला पत्नियों को अपने पति के अधीन होना चाहिए, और आप जाके उसे दिखाते हो कि ये वचन तेरे लिए लिखा है तो उसको फॉलो कर, या आप जितनी पत्नियां हैं आप देखते हैं कि लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करो, और आप उनको लेके जाते हो, या आप हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हो और लिखा गया है हे बच्चों, माँ बाप का आदर करो, और आप देख रहे हैं आपको बाइबल के हर पेज पे दूसरों के फोटोज दिखाई दे रहे हैं। बाइबल दूसरों के लिए नहीं पढ़ी जाती। बहुत सारे प्रचारक भाई शनिवार को रात को बाइबल ओपन करते हैं, 2-4 पॉइंट्स लिख लेते हैं, अगले दिन प्रचार करते हैं, और फिर उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ दिन फिर बाइबल नहीं खुलती, और फिर जैसे उनको पता चलता है कि कल प्रेच करना है, फिर से वो एक नोट्स बनाते हैं। जी नहीं। या कभी कभी कुछ लोग इसीलिए बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हर दिन ग्रुप्स में कुछ मैसेजेस डालते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में आपकी कोई उन्नति नहीं है। आप सिर्फ अपने सेवा को पूरा कर रहे हो, और पॉल कहता है सेवा करते करते कुछ लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। बाइबल हमेशा अपने लिए पढ़िए। जब भी आप उसे खोल रहे हैं, प्रभु से ये मत कहिए कि प्रभु मुझे कुछ दे ताकि मैं लोगों को दूं। प्रभु को सबसे पहले बोलिए मुझे फीड कर, मुझे खिला। अगर आप ही एक डेड क्रिश्चियन हो, आप किसी को रेस कैसे कर सकते हैं? कई सारे लोगों को पता नहीं चलता, वो जब बाइबल को पढ़ते हैं तो एक्चुअली वो दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस के लिए पढ़ रहे हैं कि देखूं क्या क्या लिखा है। नो, वचन इसीलिए मिला है ताकि इसमें से खुदा की आवाज़ सुनी जाए। ये एक ऐसी किताब है जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब प्रभु ने इंसान बनाया तो उसमें फूका और उसमें जीवन आ गया। आप जानते हो इंग्लिश में लिखा गया है, जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। लिखा गया है पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। इंग्लिश में लिखा गया है ब्रीथ। ये बाइबल एक ब्रीथ है परमेश्वर की। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? जैसे परमेश्वर ने आदम पे फूका, उसमें जिंदगी आ गई, वैसे ही परमेश्वर ने हर एक वर्ड में फूका है, आत्मा दिया है। जब ये वचन आपके अंदर जाता है तो आपको जिंदा करता है। विगिसवर्त ने कहा बाइबल का ऑथर मेरे अंदर रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने नहीं कहा कभी भी कि मैं तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं। यीशु ने हमेशा कहा मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो वो आपसे बात करता है। फिर होता है कि कभी कभी परमेश्वर आपको दूसरों के लिए वर्ड देता है। मैं एक प्रचारक हूं। कई बार जब मैं बाइबल को रीड करता हूं तो बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा माइंड सेट हो जाता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे प्रीच करनी चाहिए। ये कुछ गलत नहीं है, पर ये देखिए क्या पहले वो वर्ड आपने अपने लिए लिया? अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप एक ऐसे प्रीचर बन जाओगे जो हर एक को कहोगे प्रभु आपको भर रहा है, प्रभु आपको भर रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो आप खुद एम्प्टी हो। नो रिलेशनशिप विद गॉड। तो भले और बुरे के ज्ञान, नॉलेज में से मत खाना। बाइबल को सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ा जाता है। लास्ट थिंग, जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं अपने हाथ में एक नोटबुक रखिए।
जो कुछ भी आपको समझ में ना आए वहां लिख लीजिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। और जो वो क्वेश्चंस की कॉपी बनेगी, रोज उस किताब पे हाथ रख के प्रेयर किया कीजिए, प्रभु मैं बिलीव करता हूँ इसमें जितने भी सवाल हैं आज मुझे आप उत्तर देंगे। कभी कभी परमेश्वर आपको किसी की मीटिंग में सिखा सकता है, अपने दास के द्वारा सिखा सकता है, आपको डायरेक्टली सिखा सकता है, किसी बुक के द्वारा दिखा सकता है। जब मैं स्टार्टिंग के डेज में बाइबल पढ़ता था, आज भी मेरे बहुत सारे सवाल उठते हैं, तब मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु ये सवाल है, मुझे ये समझ में नहीं आया। और जानते हैं, फिर मैं प्रभु को बोल के छोड़ देता हूँ। और मैंने देखा है प्रभु कभी कभी किसी मीटिंग में, किसी किताब में, किसी कमेंट्री में या किसी प्रभु के दास या दासी के द्वारा कुछ ऐसा बोलता है कि मैं समझ जाता हूँ ये मेरा आंसर है जो मुझे चाहिए था। आज सोचिए, जितने भी लोग आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप नोट्स बनाते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूँ, जूम पर हर ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे हम जो लोग मिलते हैं, 3000 लोग रहते हैं, पर कभी कभी एक एक विंडो में 3-3 लोग, कम से कम जहाँ मैं जानता हूँ 6 से 7,000 लोग मीटिंग अटेंड करते हैं जूम की। क्योंकि किसी किसी विंडो पे 3-3, 4-4, 2 लोग तो कॉमन हो चुके हैं कि एक आईडी से ऑन करेंगे, पूरा परिवार देखेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि जो आप सीख रहे हो वो नोट्स बनाओ, और वो नोट्स एक डेट में उनको देता हूँ जब वो मुझे वो सारे नोट्स वो भेज देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जब हमने मीटिंग की थी, आप ट्रस्ट कीजिए, 900 लोगों ने मुझे नोट्स भेजे थे। आजकल बहुत लोग लिखने में लेजी हैं, पैसों को बरोबर लिखते हैं कि इसको इतना दिया है, प्रॉपर्टी के पेपर्स अच्छे से बनाते हैं, लेकिन जब बात कलाम की आती है तो बड़े सुस्त होते हैं। कहते हैं लिखने की आदत छूट गई है, बचपन में लिखते थे अब थोड़ी ना लिखते हैं। कई लोगों की कंप्लेन होती है कि ब्रदर वचन याद नहीं पड़ता। कैसे याद पड़ेगा, आप लिखते नहीं हैं। जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है वहां लिखो, आप लिखिए। सेकंड थिंग, जो कुछ आपको समझ में आ रहा है वो भी उस किताब में लिखिए कि आज मैंने ये सीखा। और बाइबल जब भी पढ़ रहे हैं अपने हाथ में पेन रखिए, टिक कीजिए वहां पर, ये प्रॉमिस है, ये कमांड है, ये हिस्ट्री है, ये सुसमाचार है, ये इतिहास है। वहां ब्रैकेट में लिखते जाइए ताकि आपको रिमाइंडर हो कि आपको परमेश्वर ने सिखाया था। बाइबल समझने के ये 5 रास्ते हैं। पहला, दुआ के साथ पढ़ें। सेकंड, बीच बीच में से न पढ़ें। तीसरा, बहुत आराम से पढ़ें। चौथा, अपने लिए पढ़ें। और पांचवा, जो कुछ सीखें वो भी लिखें, जो न समझ में आए वो भी लिखें। अगर आप इन 5 नियमों का पालन करेंगे तो मैं आपसे सच कहता हूँ, खुदावन आपकी पुरानी बाइबल को आपके लिए नया कर देगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा है बाइबल स्टडी के ऊपर ही है वो भी। अगर आप चाहते हो कि वो आर्टिकल हम आपको भेजें तो जस्ट आप मुझे इस नंबर पे, जहाँ पर ये नंबर आप दिख रहे हैं, आपको सिर्फ इतना लिखना है हमारे लिए कि बाइबल स्टडी वाला आर्टिकल भेजो। मैंने उसमें कुछ और भी बातें शेयर की है। मुझे रिसेंटली प्रभु ने कहा है कुछ बातें शेयर कर, कुछ बातें लिख, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो लिखा रहता है वो रिमाइंड होना बहुत ईजी है। आप में से जिस किसी को वो आर्टिकल चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। आप इस नंबर पे अपना नाम, पहली बार अगर आप हमें मैसेज कर रहे हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम आपका नंबर सेव कर सकें और आपको अपडेट्स दे सकें। और मैं आपको फिर से कहता हूँ, यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम वचन को पढ़ते समय इन चीज़ों को चेक करें। अगर आप ऐसा करेंगे, आप खुदावन के कलाम को सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ लर्न किया होगा, और अगर आपने कुछ लर्न किया है तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये जो चैनल है मैंने रिसेंटली अभी इस पे मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किए हैं, जीसस इज लाइफ अदर लैंग्वेजेस, लेकिन हम इस चैनल का नाम थोड़ा चेंज करेंगे। तो मेरे लिए ये उत्साह होगा अगर आप कमेंट करेंगे कि यस ब्रदर, हम चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और देखें। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूँ। हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय मसीह की।